बरसक की एक एक एपिसोड देखने के बाद मुझे सुकून मिलता है कि फाइनली मुझे वेब सीरीज की स्टोरी समझ में आ गई है। लेकिन भाई अगली एपिसोड के अंदर डायरेक्टर साहब अजीब खेल जाते हैं और अगली एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा ट्विस्ट दिखाते हैं कि दिमाग घूम के रह जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बरसक की एपिसोड 4 के अंदर, जहां डायरेक्टर साहब ने उस पोर्शन को हाईलाइट किया है जिसको हमने अक्सर किसी ड्रामा या वेब सीरीज के अंदर हाईलाइट होते हुए नहीं देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक माँ होने का रुतबा, जिसके किस तरीके से एक बच्चे को पाला जाता है और कितना मुश्किल काम है ये। खैर, हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद एपिसोड 3 के अंदर कुछ आखिर में ऐसे क्लू छोड़ के गए थे कि अगली एपिसोड में लग रहा था कि अब फाइनली हमें फवाद खान के कैरेक्टर की कहानी दिखाई जाएगी। और दिखाई गई, और क्या ही खूब दिखाई गई कि भाई साहब के एक बाप ने किस तरीके से क्या क्या देखा और किस तरीके से अपने बच्चे को संभाला और अपने बच्चे से कितनी बड़ी सच्चाई छुपा के रखी, सिर्फ इस वजह से कि उसकी माँ का इमेज उसकी नजरों में खराब ना हो सके। खैर, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ लीना का, और लीना जो कि वेब सीरीज के अंदर फवाद खान की वाइफ का कैरेक्टर कर रही हैं, ईमान सुलेमानी उनका रियल नेम है। उनकी कहानी दिखाई गई। अच्छा, स्टार्ट ही कुछ कंट्रोवर्शियल सीन से लिया गया, जहां वो ब्रेस्ट फीडिंग का एक दिखा रही हैं। आई थिंक दिस कैन बी इग्नोरेबल। वो बस वो एलजीबीटी वाला अगर इग्नोर कर दिया जाए पोर्शन, तो बाकी ये वेब सीरीज आउटस्टैंडिंग है। ऐसा काम हमने कभी पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर कभी सोचा भी नहीं होगा, बस एक वो टॉपिक अगर इग्नोर हो जाए तो। खैर, बैक टू द स्टोरी। अच्छा, जो कहानी दिखाई गई उसमें दिखाया गया कि बच्चा जब होता है, एक नई माँ बनना कितना मुश्किल काम होता है। वो बच्चे को संभालना और बच्चे की हर एक चीज को देखना, एवरीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट। और यही चीज जो है वो करते करते ईमान सुलेमानी थक गई, मतलब कि लीना थक गई और उन्होंने अपनी जान अपने हाथों से ही ले ली। मगर फवाद खान साहब, जिनका नाम शहरियार है वेब सीरीज के अंदर, उन्होंने ये सारी चीजें छुपा के रखी अपने बेटे से, और अपने बेटे को बताया कि इट वाज अ इंसिडेंट कि एक टब के अंदर उनको कुछ तबीयत वगैरह खराब हुई जिसकी वजह से वो मर गई। लेकिन उसके बाद जब डिनर के ऊपर ये सीन सारा रिवील होता है ना, हारिस के सामने, जो कि शहरियार खान साहब का बेटा है, जब ये चीज रिवील हुई तो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अ चाइल्ड, के वो खुद अपने कितना मेच्योर दिखाया उस बच्चे को, कि वो अपने बाप को ही बता रहा है कि मैं हमेशा से ये चाहता था कि आप अकेले ना रहें, तो इस वजह से मैंने हमेशा बड़ों की तरह सोचा, अपने आप को आपका दोस्त बनाने के लिए कभी बच्चों जैसा सोचा ही नहीं, सिर्फ एक बड़ा दिमाग, एक बड़े तरीकों की बातें करें जिसकी वजह से आपको अकेलापन महसूस ही ना हो। खैर, ये लीना वाली स्टोरी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, लेकिन एज अ बाप, जब मैं भी एक बाप बना और मैंने देखा कि यार ये कोई आसान काम नहीं है, जितना हम समझते हैं कि जितनी आसानी से हम बड़े हो गए, जब एक माँ का रुतबा तभी समझ में आता है जब आप बाप बनो, एक बाप का रुतबा तभी समझ में आता है जब आप पेरेंट्स बनो। खैर, लेकिन इतने अच्छे मैसेज के साथ हमें एंड का मैसेज यही दिया गया कि वो समाज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते उसने हार मान ली और अपनी जान अपने हाथों से ही ले ली। क्योंकि भैया ये एक गलत ही मैसेज है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को आपने ही पैदा करा, किसी ने, बच्चा खुद तो नहीं आया ना दुनिया के अंदर। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बाप की और माँ की जो जिम्मेदारी है, दोनों को मिलकर ही बच्चों को संभालना पड़ता है। तो ये मैसेज थोड़ा सा एंड में अक्रॉस चले गया, लेकिन मैं स्टोरी को, उस पॉइंट को टच करना जिसको कोई टच करता नहीं है, दैट्स वाज अ गुड पॉइंट। अच्छा, आगे चलते हैं। जो टेबल के ऊपर डिनर हो रहा था और वहां जो भैया खुल के आपस में कन्वर्सेशन हुई है ना, जाफर खानजादा, फवाद खान और सैफुल्ला के कैरेक्टर की आपस में, वो भैया आउटस्टैंडिंग थी। मतलब कि जितनी भी भड़ास थी वो एक दूसरे के दिल से निकाली गई है, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि जाफर खानजादा एक बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज कैरेक्टर है। अपनी मोहब्बत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, किसी को भी बर्बाद करने को तैयार है। दूसरी तरफ लीना कह रहा हूँ, दूसरी तरफ जो है सनम सईद ने जो है वो अलग ही गेम खेल रही है और सबको एक डोज दे दी है, और सब जो है वो एक नींद में चले गए हैं, जहां हमारे को स्टोरी दिखाई जा रही है सबकी आपस में जो सीक्रेट डिस्कस किए जा रहे हैं। काफी ज्यादा यार, एक तो ये है कि हर चीज के ऊपर सबटाइटल ऑन रखना पड़ रहा है। भैया हम वो लोग हैं जो पाकिस्तानी ड्रामों को देखते हैं, हमारी ऑडियंस वो है कि साइड में ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और एक एपिसोड साइड पे चल रही है, बस अपनी कहानी चलती रहेगी। पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा है, एपिसोड चल रही है, यहाँ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमसे आप पूरी कहानी भी पूछ लोगे ना, यूं करके बता देंगे, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये पहली ऐसी वेब सीरीज ऑडियंस को दिखाई जा रही है, पाकिस्तानी ऑडियंस को, जिसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है। दिमाग तो क्या भैया, खोपड़ी। वही मैं यूजलेस गाय वाले हमारे शाजिब भाई की बात को सेकंड करूंगा कि खोपड़ी हाथ में रख के इस वेब सीरीज को देखना पड़ रहा है, क्योंकि दिमाग के सारे तार खुल जाते हैं। इवन के कहीं पे इतनी हार्ड इंग्लिश, कहीं पे इतनी हार्ड उर्दू पे सबटाइटल को भी पढ़ पढ़कर आगे चलना पड़ता है, और फिर यहाँ पर आके एनालिस करना इतनी खतरनाक वेब सीरीज को आसान काम नहीं है। और जहाँ जिसमें एलजीबीटी जैसा टॉपिक हो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अच्छा, हम कब से फवाद खान करे जा रहे थे कि यार वेब सीरीज के अंदर फवाद खान है, लेकिन उनको इतना ज्यादा स्क्रीन के ऊपर दिखाया नहीं जा रहा, या उनके कैरेक्टर को इतना यूज नहीं किया जा रहा। भैया वक्त की बात है, और फाइनली 4 एपिसोड के अंदर हमने फवाद खान की भरपूर एक्टिंग देखी, और इनको देखने के बाद यार समझ में आता है कि एक्टिंग की एक अलग ही क्लास होती है। बंदे ने जो कन्वर्सेशन करी है ना अपने बाप के साथ, जाफर खानजादा के साथ, जितनी भड़ास निकालनी थी निकाल दी, और कहीं पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, एक दूसरे को ठीक ठाक माँ बहन की गालियां दी हैं, और भाई कहीं बीप वगैरह भी नहीं यूज करी गई, सेम सब कुछ ऑडियंस को खुला दिखाया गया। अच्छा, पुरखों को आजाद कर दिया सनम सईद ने।
शहजादी जो भी है, सनम सईद का जो कैरेक्टर है, उसने पुरखों को माफ भी कर दिया और आज़ाद भी कर दिया। और ये स्टोरी भी हमारे को रिवील कर दी गई है कि जो नोवियर लैंड के जो भी रिजॉर्ट है उसको जो बढ़ाया गया है शीशे वाले कमरे के अंदर जो सारे लोगों की कब्रें हैं, उसको सिर्फ सजा के तौर के ऊपर ही बनाया गया है कि उन पुरखों ने कुछ ना कुछ मेहताब के साथ किया है जिसकी वजह से जाफर खानजादा बदला ले रहा है। और ये बदला लेने के लिए कहा गया है मेहताब ने। ये सारी स्टोरी रिवील करी है सनम सईद ने जब वो कन्वर्सेशन कर रही थी जाफर खानजादा से कि भाई अगर सही बात है कि चलें मैं एक अलग दुनिया से आई हूँ, मैं गैब से आई हूँ, ठीक है, मैं आपसे मेरी माँ मिलने भी आई थी, ये बात भी मैं मानती हूँ, लेकिन ये कहाँ का तुक बनता है कि आप भी उन लोगों की तरह बेलिहाज और बेमुरव्वत हो जाएं कि बदला लेने पे उतर आए। ये भी मेरी माँ ने कहा है, ये बात मैं नहीं मानती। और इसी चीज में आके वो जब हमला करने आ रहे होते हैं उसके भाई जाफर खानजादा का एक भाई जो सब लोगों को जमा करके रिसोर्ट के ऊपर हमला करने आता है और बिल्कुल मारने के प्लान से आता है कि हम मार के रहेंगे, तो वहां सनम सईद जो है वो पत्थर की दीवार बनकर खड़ी हो जाती है अपने आका को बचाने के लिए। कहती तो वो आका है लेकिन है उसका बाप। खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं आपको सबसे आपके पुरखों से मिलने की इजाजत दूंगी, अपना जितना भी आप हथियार लेकर आए इसको साइड पे रख दीजिए। और बस ये जना काफी ज्यादा गेम चेंजर पॉइंट हो सकता है कि जहां वो सबकी जो रूह कैद थी, हमने दिखाया गया जैसे सनम सईद ने माफ करा उन सबके जिस्म में से एक पत्थर जो सबके ऊपर बंधा होता है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े निकले और उस दरख्त के अंदर चले गए। मुझे को ऐसा लगता है कि जो फांसी भी दी है ना मेहताब को, वो शायद उसी दरख्त के ऊपर दिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उस दरख्त का लेना देना है। क्योंकि जब लास्ट टाइम जब खुशहाल खान का जाफर खानजादा का यंग कैरेक्टर दिखाया जा रहा था जिसमें खुशहाल खान थे, वो दरख्त के ही नीचे सारी कन्वर्सेशन हो रही थी उसकी मेहताब से, तो उस दरख्त का कोई लेना देना तो है आपस में। अच्छा, अब आगे की स्टोरी क्या होने वाली है भैया, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ क्योंकि जो ट्विस्ट और टर्न दिखाए जा रहे हैं ना वो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। और देखना ये होगा कि अब मेहताब की और जाफर खानजादा की शादी होगी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही इस वेब सीरीज को सबसे ज्यादा एक्साइटेड बना रहा है। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भैया नहीं होगी, तो क्योंकि जो ना काफी ज्यादा अगर दिखा दिया कि भैया हाँ शादी हो गई, तो भैया ये बात तो तय है कि अगर वो पर्दा जिस दिन उठ गया, हमारे मुस्लिम्स के बीच में ये ईमान है कि अगर वो पर्दा उठ गया तो कयामत का ही दिन होगा जिस दिन वो रूह और इंसानों के बीच में से पर्दा उठाया जाएगा, तो वो कयामत का दिन ही होगा। तो एक फिक्शनल कहानी है जो मेरे ख्याल से सिर्फ जाफर खानजादा सोच रहा है अपने दिमाग के अंदर, सिर्फ उसको एक ख्वाब आ रहा है कि ऐसा करना है वैसा करना है। और ये बात तो वैसे सच है कि सनम सईद का कैरेक्टर तो आया गैब से ही है। खैर बैक टू द लीना, कि यार कितना अजीब सा लग रहा है कि एक बेटा जो अपनी माँ को बचपन में खो गया और अब वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जब वो क्योंकि वो बचपन में उसके कान में बोल के गई थी कि यू विल फाइंड मी, तो अब वो उसको ढूंढ रहा है और उसकी माँ उसको सब कुछ देख रही है, उसकी रूह उसको सब कुछ देख रही है, लेकिन चाहते हुए भी उससे वो मिल नहीं सकती, उससे वो बात नहीं कर सकती, उससे वो डिस्कशन नहीं कर सकती। ये काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और काफी ज्यादा इमोशनल टाइप का था। खैर अगेन मैं तारीफ करूंगा सिनेमेटोग्राफर की। अच्छा यार, लोग बड़ी मेरी वो निकालते हैं इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी, मैं जरा सही नहीं बोलता हूँ, तो यार थोड़ी सी आदत है, इग्नोर कर दिया करो प्लीज। खैर वो भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रखी हुई है और मजा आ रहा है यार, जिस तरीके से डायरेक्शन और हर विजुअल को इतना वीआईपी बनाया गया ना कि हर सीन आपको इवेंटफुल लग रहा है। खैर यार, आप बताओ आपको ड्रामे की चौथी एपिसोड कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर।